हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या आगाह करना चाह रहे हैं। कुछ गाइडेंस है, कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ अलर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये मुझे चीज़ें चैनलाइज हुई है। देखो, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा को जैसे जानते हो, मानते हो, वैसे ही पॉजिटिविटी भी हमारे इर्द गिर्द होती है और वो कहीं ना कहीं हमें कुछ मैसेजेस के द्वारा, कुछ संकेतों के द्वारा, कुछ कहते हैं ना कि सपने में, ड्रीम्स में किसी न किसी तरीके से हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, हमें बताने की कोशिश करती है, कुछ समझाने की कोशिश करती है। सो इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आगे आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या ले करके आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, देन उसके बाद देखेंगे कि इन 3 महीनों में क्या होने जा रहा है आपके साथ। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें। सो स्वागत है आपका, जितने भी नए व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स है, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। ओके, सो चलिए, जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि डियर, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। जब आप कहते हो ना कि ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट कर गई, ये चीज़ें मुझसे मिल रही थी, ये एनर्जी मेरी थी, तो इसमें मेरी कोई मैं अपना कोई यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अपना हाथ नहीं मानती इन चीज़ों में। ये एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी है। जब आप कामनेस के साथ, अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पर कनेक्ट होते हो ना, तो मुझे वो चीज़ें यहाँ पर रिसीव होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या माजरा है, क्या बातें निकल करके आएंगी आपके लिए। आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के डियर आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। ओके, यही मेरी अपने आराध्य से कामना है। और बाबू की तबीयत ठीक है, उसे रिकवर होने में अभी 1 मंथ लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही है, हल्का सा नहीं कहते कि हेयर क्रैक है, लेकिन वो मतलब एक चीनी के दाने के जितना डॉक्टर ने कहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा परहेज बताया है। थोड़ा सा परहेज इट मीन्स कि हाथ पे ज़्यादा उसको जो है बर्डन नहीं देना है, हाथ पर उसको थोड़ा सा जो है ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा वो भारी चीज़ें ना उठाए, या फिर उसके बल वो गिरे नहीं अगेन। ठीक है, चोट ना लगे। सो अभी तक मैं ध्यान रख रही हूँ, और आगे भगवान है, आपकी आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। आप लोग उसके लिए इतना प्रे करते हो, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें कमेंट आपने की है, इतना केयर आप लोगों का है कि मुझे मतलब मैं कहूँ तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि भाई एक फैमिली मेरी यहाँ भी है जो उसके लिए भी इतनी चिंतित है। आप लोग रियली रियली इतना कीमती वक्त निकाल करके, देखो आज के टाइम में ना टाइम कितना कीमती है हर इंसान के जीवन में। टाइम की अब इतनी कमी हो गई है, और उस कीमती टाइम को आप निकाल करके वीडियो भी देख रहे हो और आप वहाँ पे बाबू के लिए कमेंट भी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको भगवान ईश्वर बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स के साथ नवाजे, यही मैं कहूँगी अपने आराध्य से भी। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे प्यारे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस देने वाले हैं अगले 3 महीने, इनके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आने वाला है। मैंने इस तरह की रीडिंग अभी तक नहीं की है अपने चैनल पर। आज मैं किसी के कमेंट देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैम कुछ फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया कीजिए, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ, कभी कभी हमें आगे वाली आने वाली चीज़ों को भी देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड फिर मैंने इंट्यूशन में भी कहा कि चलो ये चीज़ देखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं कार्ड की सफलिंग अभी तक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं हुई है। जैसे ही मेरी इंट्यूशन कहेगी कि अब रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके जीवन में, ज़िंदगी में इस वक्त। बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हो आप एक साथ। ओ माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके,
4 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पता नहीं, मुझे ये रीडिंग ना पता है ऐसी लग रही है जैसे आप में से कई लोग, ठीक है, कई लोगों की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि आप लोग रियली में शायद इस रीडिंग को जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ आगे क्या होने वाला है लाइफ में। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो दी आप बताते हो, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन आगे मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा आगे, क्या चीज़ें होंगी आगे, वो नहीं समझ में आ रहा, वो चीज़ें कैसे ठीक होगी। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में आप देखो क्या है, यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स। अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि जो मुझे अभी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि देखो आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, आप लोग अभी जो है ना पता है बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो। और ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के है, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के है। मेंटली एक तरह का वॉर चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में, आपके दिल दिमाग में, ठीक है। और आप जो है हर एक संभव प्रयास कर रहे हो, ठीक है, हर तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि अपने तरफ से चीज़ों को ठीक करने की, ये टेम्परेंस की ऊर्जा ये आपकी है। आप हर तरीके से चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो जाए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो जद्दोजहद चल रही है वो किसी ना किसी तरीके से जो है बैलेंस बिठाने की आप कोशिश कर रहे हो। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपकी बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो ना कि जैसे आप लोग यहाँ पर ऐसे पर्सन हो ना कि बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी पे हो, ठीक है। लोगों से आपने लूटा नहीं है कोई चीज़, किसी चीज़ को आपने लूटा नहीं है, खसोटा नहीं है, किसी का हक नहीं मारा है, बल्कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो ऑरा है ना बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि ऐसा है ना कि जैसे किसी को सुकून दो आप किसी के पास बैठते होंगे ना तो उसको, आपको आपकी बातों से उसको राहत मिलती होगी, आपकी बातों से उसको सुकून मिलता होगा, ठीक है। दूसरों के लिए जैसे आप बहुत लकी हो, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा लकी हो। शायद आपको किसी ने बताया है या नहीं बताया है, लेकिन आपकी प्रेजेंस होने पर जहाँ जो काम नहीं भी हो रहा होता है वो भी काम उनका होना स्टार्ट हो जाता है। एक एंजेलिक फीलिंग है आपके अंदर, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी में मैं कहूँगी कि एक एक खासियत है, एक खास चीज़ है आपकी पर्सनालिटी में जो आपको खास बनाती है, और वो है आपकी पॉजिटिविटी, ठीक है। बहुत सारे लोग चीज़ों में जब प्रॉब्लम आती है तो वो गिर जाते हैं, गिरकर वापस उठने की जो क्षमता होती है ना, जो शख्सियत होती है, जो एक मेंटल पावर होती है, वो आपके अंदर है। आप गिर करके वापस उठने की क्षमता रखते हो, इतना ज़्यादा मैं कहूँगी कि मेंटली आप स्ट्रांग हो। हाँ, कभी कभी कोई जो इमोशन होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है ना कि हम बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, हर चीज़ हम हैंडल कर लेते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक कमज़ोरी होती है, हर इंसान की अपनी एक खामी होती है। आपकी कमज़ोरी भी कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको मजबूती भी देती है। आपके इमोशंस, जो आप दूसरों के इमोशंस को कैरी कर लेते हो, उनकी बातों को समझ जाते हो, उनकी सच्चाई पहचान लेते हो, उनको हेल्प कर देते हो, या खुद को, अपने परिवार को दूसरों के गलत नियत, गलत इमोशन से बचा लेते हो। वहीं दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि आपके वही इमोशंस आपको कई मर्तबा बहुत कमज़ोर भी बना देते हैं। इतना कमज़ोर बना देते हैं कि जैसे आपको लगता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। दूसरों के लिए तो आप बहुत कुछ कर लेते हो, लेकिन खुद की लाइफ में जब बैलेंस बिठाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है बिल्कुल ऐसे हारे हुए इंसान की तरह हो जाते हो, ठीक है। और आप में से कई लोग अभी इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको ऐसा ही हारा हुआ प्रतीत हो रहा है, ओके। करंट सिचुएशन में आप ये जंग, क्योंकि देखो ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग तरीके से है। एक वॉर है, सिंबॉलिक तरीके से समझ लो कि एक जंग है, एक वॉर है, ठीक है। अब ये कुछ लोगों के लिए वॉर उनके परिवार की गृह युद्ध हो सकते हैं, उनके घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है कि उनके खास रिलेशन में वो झगड़ा चल रहा है जहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है, ठीक है। और वो जो सिचुएशन है, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में लोगों ने कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ दिया है। जिन लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों की आपने कभी मदद की थी पास्ट में भी, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको अकेले छोड़ करके चले गए हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और करंट सिचुएशन में आपकी स्थिति ऐसी है कि आप खुद
मैदान तो नहीं छोड़ रहे, आप खुद मैदान छोड़ करके भागना नहीं चाह रहे हो, हाँ पीछे पलट करके ये ज़रूर देख रहे हो कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, कौन मेरी हेल्प कर रहा है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक तरह की लर्निंग स्टेज से चल रहे हो, आपकी लाइफ में एक तरह का लर्निंग चल रहा है, ठीक है, जिसमें एक तरह का भय है किसी अपने को खोने का, किसी अपने रिलेशन को खोने का, जहां पर आप लोगों से उम्मीद ये बांध रहे हो कि लोग आपको टू ऑफ कप्स की तरह मिले, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे जो भी चीज हो, जिस चीज के लिए आप डर रहे हो ना। तो यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी कि ये जो है ना, ये कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दोनों कार्ड मुझे अभी यही एनर्जी दे रहा है कि देखो आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे ही फिगर के लिए एक भय है, आप इस चीज को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके मन के अंदर वो भय भी चल रहा है कि ये चीज कभी हो पाएगी मेरी लाइफ में, ठीक है। किसी काम को अगर कर रहे हो तो पता नहीं वो काम मेरे साथ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पार्टनर के लिए देख रहे हो, अगर जिंदगी में उस चीज को लेकर के लड़ाई झगड़े चल रहे तो पता नहीं पार्टनर के साथ मेरी लाइफ अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, सिचुएशन अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, वो चीज है। थर्ड पार्टी अगर बीच में है तो पता नहीं थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी। लाइफ में अगर किसी तरह की फाइनेंशियल इश्यू से कहीं ना कहीं डील कर रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि कोई तो ऐसा पर्सन हो जो आकर के मेरी मदद कर जाए और मुझे इन चीजों से निकाल दे, जहां पर मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाए। मैंने तो बहुतों की मदद की है, ठीक है। तो एक तरह से ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, और आप समय बदलने का वेट कर रहे हो। आप में से कई लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, जैसे मुझे लग रहा है कि ऐसी एनर्जी में हो कि जहाँ पर कि हे भगवान कब ये चीज़ें पलटेंगी, कब ये वक्त जो है पलटेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि अभी की ही बस ये रीडिंग, अभी जो ये कार्ड्स आए हैं, आगे क्या आएगा मैं अभी उसको मैंने नहीं देखा है, बट अभी जो मैं देख रही हूँ उसको मैं ये कह रही हूँ कि देखो, मुझे जो कार्ड की एनर्जी है कि आगाज हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे यही बात बता रही है कि आगाज हो चुका है, आपके सामने हर किसी को झुकना होगा, ठीक है। ये बात सुनो यहाँ पे बहुत ध्यान से कि आगाज हो चुका है, आपके सामने हर किसी को झुकना होगा, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई हालात हो, आपके सामने उन चीज़ों को घुटने टेकने ही होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, बहुत बड़ा लर्निंग टाइम है, और ये वक्त आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग इस लर्निंग को ले भी रहे हो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में आए हैं जो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक के कारण उन्होंने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दी है, जहां पर मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, कहीं कहीं पर देखो आपकी भी मिस्टेक रही है, आपने ना कहना नहीं सीखा, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में धीरे 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 करके जो है ना दीमक की तरह सेंध लगाती हुई आ गई। कई लोगों की लाइफ में है कि आपने बहुत ज्यादा अपने खुद से भी ज्यादा इवन दूसरों पर भरोसा कर लिया, खुद की खुशियों से भी ज्यादा दूसरों की खुशियों के लिए आपने सोच लिया, ठीक है। पहले से इन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं रहे, प्रैक्टिकल नहीं रहे हो। ये बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपने अपनी अच्छाई नहीं कहीं फेंक दी है, अपनी अच्छाई को आप साथ लेकर के चल रहे थे, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा लापरवाह जरूर चल रहे थे, ठीक है। लापरवाही आई है, अस्थिर से बैठ करके सोचना, ठीक है। जिनके लिए होगा ये मैसेज उनके लिए मिल जाएगा। मेरी टोटल बातों में ये मत कहने लगना कि मैं यहाँ पर नहीं मैच कर रही है, ये चीजें नहीं मैच कर रही है। ये गाइडेंस है, ये मैसेज जो है कि अगले 3 महीने आपके जीवन में कैसे होने वाले हैं वो मैं देखूंगी, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में यहाँ पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है आगे की चीज़ों को। हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई क्या कहते हैं, कहीं जॉब सिचुएशन में हो, कहीं बिजनेस में हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कंस्पिरेसी दिख रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो षड्यंत्रबाजी कर रहे हैं, आपका हक का पैसा छीन रहे हैं, आपके हक के पैसे को मार रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन सिनेरियो चल रही है, ठीक है। और आपको जैसे कहते हैं ना कि आप ही वो पर्सन हो जो बहुत ज्यादा अपने गुस्से को, अपने क्रोध को दबा करके बैठा है। आपको लग रहा है कि चीजें बैलेंस हो जाएंगी, आप बैलेंस कर लोगे, बिठाना चाह रहे हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आप जैसा सोच रहे हो, आप अपनी मेहनत के दम पर अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा लो, अपनी लाइफ में खुशियां आप जोड़ दो, ठीक है। बहुत मेहनत करते हो आप,
अपनी लाइफ में अपने परिवार के लिए, कि उनकी हर एक छोटी बड़ी ज़रूरत आप पूरा कर सको हर तरीके से, ठीक है। और ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है, आप में से कई लोग इस वक्त के इंतज़ार में हो कि पता नहीं ये वक्त कब आएगा, कब हमारा वक्त बदलेगा, कब ये सिचुएशन ऐसी होगी कि मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी पाऊंगी या जी पाऊंगा, कब ऐसा वक्त आएगा कि जब मैं अपनों के लिए कुछ कर पाऊंगा, कब वो वक्त आएगा जब मैं अपने शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे पाऊंगा, कब वो वक्त आएगा जब मैं इन हालातों से बाहर निकल पाऊंगा, जो ये हालात मेरी लाइफ में काफ़ी समय से चल रहे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मुझे और मेरे अपनों को। ओके सो डियर, यहाँ पर फिर से मैं वही बोल रही हूँ कि आगाज हो चुका है, वो वक्त हो, हालात हो या फिर कोई व्यक्ति विशेष हो, हर किसी को आपके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि वक्त का आगाज हो चुका है। ओके चलिए देखते हैं क्या चीजें आने वाली है यहाँ पर आपके लिए। रीडिंग पर बने रहना लास्ट तक, अपनी एनर्जी को अभी जो है बिल्कुल भी आप खोना मत। आप जिस तरीके से जुड़े हुए हो, आप में से जो लोग भी जुड़े हुए हैं इस रीडिंग से, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए कि उनके 3 महीने, अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, क्या आने वाला है इस 3 महीने में। अगर कुछ आ रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ अलर्ट है, तो वो सारी चीज़ें प्लीज़ एक्सप्लेन कर देना, बता देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके देखो जंपिंग कार्ड आया है, मैजिशियन। कुछ तो चीज़ें बदलने वाली है, कुछ बहुत कहते हैं ना कि कुछ कुछ तो ऐसा मिरेकलस होने वाला है, ठीक है। ये बात आप रखो याद अगले 3 महीने में, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें हो तो ज़रूर कमेंट में आकर के ज़रूर बताना। ओके थैंक यू सो मच। कुछ तो ऐसा मिरेकलस होने वाला है, थैंक यू सो मच। बताएं। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर, वहाँ पे था 5 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे हेरोफेंट। तो मिरेकलस जब चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रेजेंस तो है, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर के ही चमत्कार करते हैं। कुछ चीज़ें चमत्कार से ही आती है, कुछ चीज़ें जो है कंफर्मेशन कंफर्मेशन कंफर्मेशन। थैंक यू सो मच। कंफर्मेशन प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू सो मच। अगले 3 महीने मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही है। ओके आपको किसी तरह का न्याय मिल रहा है, आप बिल्कुल फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करने वाले हो। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिन अपनों ने भी साथ छोड़ा है वो साथ वापस आ रहा है। 5 ऑफ कप्स। ओके अब क्या है, देखो यहाँ बॉटम ऑफ डेक में 3 ऑफ वैंड्स। ओके सो डियर, यहाँ पर देखो अगले 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस रीडिंग में आप, ये रीडिंग आप तक जब तक पहुँचेगी, जब भी आप इसको देखोगे, तब से अगले 3 महीने यहाँ से आपसे रेजोनेट कर जाएंगे। ओके सो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि इस 3 महीने में आपके साथ क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए। कहते ना कि जैसे वक्त की डिमांड क्या है कि इस 3 महीने में आपके साथ क्या होना चाह रहा है। वक्त ये कह रहा है कि इन 3 महीनों में आपकी जो लर्निंग है वो उस लर्निंग को आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि केतु का नंबर है, 7 का नंबर है, ये इंट्यूशन का नंबर है, ये आध्यात्मिक जर्नी है, ये स्पिरिचुअलिटी है। आप लोगों को कहीं ना कहीं जो पास्ट की जो चीज़ें हैं या अभी रिसेंट पास्ट में जो भी चीज़ें चल रही है, करंट में जो चीज़ें चल रही है, इन सारी सिचुएशन में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल रही थी, ईश्वर की तरफ धकेल रही थी। आपने बहुत लोगों पर विश्वास किया, हर विश्वास आपका टूटा, कहीं ना कहीं किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन आई कि जैसे आपने कहा होगा कि बिगाड़ने वालों ने सब कुछ लगा दिया पर बचाने वाले ने बाल भी बांका नहीं होने दिया। ये सिचुएशन मैं यहाँ पर आपके केस में होते हुए देख रही हूँ। आप उस अर्जुन की भांति बनने वाले हो जिसके रथ को स्वयं ईश्वर हाँकेंगे, स्वयं ईश्वर उस रथ के जो है ना सारथी बनेंगे। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हेरोफेंट की एनर्जी है। इन 3 महीनों में, आने वाले जो इन 3 महीनों में आप उस तरीके से हो कि जहाँ पर आप ऐसे पर्सन बनोगे इन 3 महीनों में जहाँ पर बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि एक डीप नॉलेज लाइफ की, कि क्या करना है। जैसे एक रोड मैप होता है ना, कोई चीज अगर बनने वाली होती है, कहीं कोई चीज, आप अगर कोई बिल्डिंग बनाने वाले हो तो पहले कोई प्लानिंग तो करते हो, नक्शा बनाते हो, ब्लूप्रिंट लेते हो, फिर इंजीनियर से बात करते हो,
फिर सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तब जाकर के किसी चीज़ को आप कहते हैं ना हकीकत में क्रिएट करते हो। इन 3 महीने में मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ कि आप वही प्लानिंग करोगे, ठीक है, अपने आने वाली अगली जो लाइफ है, जो टर्निंग है, क्योंकि वहां क्या आया था, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो टाइम आया था वो कह रहा है कि वक्त पलटने वाला है, और जो वक्त पलटने वाला है तो इन 3 महीनों में आप उस वक्त को, जो वक्त पलटेगा वो पलटने से पहले आपको प्रिपरेशन करवा देगा। ये प्रिपरेशन कैसी होगी? ये प्रिपरेशन ऐसी होगी कि जहां पर आपको लोगों की परख होगी, झूठ सही का भान होगा, गलत सही को बहुत अच्छे से जानोगे, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, कौन दो चेहरे लेकर के फिर रहा है, किसको में अपने साथ रखना है, किसे छोड़ देना है, किन सिचुएशन को अपने साथ रखना है, किन सिचुएशन में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हर एक चीज, कहते हैं ना कि बारीक से बारीक चीज भी आपको इन 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में आपको लर्निंग हो जाएगी। कहते हैं ना कि जैसे कि आप एक प्रो बनोगे इन चीजों में, ठीक है, अपनी सिचुएशन को लेकर के। अभी तक तो बहुत जी लिया अपने दूसरों के लिए, खुद के लिए, खुद की हालात के लिए, खुद के सिचुएशन के लिए, खुद के अपनों के लिए, ठीक है, जो आपके खास हैं। बहुत अच्छे से आप छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को भी पकड़ोगे, समझोगे, एंड इन चीजों में सबसे ज्यादा जो जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है वो प्ले करने वाला है आपका इंट्यूशन, ठीक है। कुछ भी चीज आपके तरफ अगर कोई अवसर आता है, कोई तरीके की कोई गुड न्यूज आती है, कुछ भी होता है, तो आपका इंट्यूशन पावर मैं देख रही हूँ कि पहले से ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपके अंदर भक्ति भाव बढ़ेगा, ठीक है, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। लोगों ने बहुत ज्यादा आपको जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत ज्यादा आपका साथ छोड़ दिया, बहुत ज्यादा लोगों ने ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट की कि जैसे आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ ड्रीम्स था, ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, बट यहाँ पर जो है ना आपके अपने कुछ सपने थे, ठीक है, और उन सपनों को शायद आपने किसी से डिस्कस किया, ठीक है, किसी से कुछ कहा है अपने अपने सपनों के बारे में, अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में, कि जैसे भाई मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मैं वहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ। और जब आपने उन सपनों को किसी से डिस्कस किया है, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपने डिस्कस किया, माता पिता से डिस्कस किया, सिस्टर से डिस्कस किया, या कहाँ कहीं भी आपने डिस्कस किया है, मैं देख रही हूँ कि उन सपनों का लोगों ने भरपूर मजाक बनाया। उन सपनों को लोगों ने ऐसे कहा कि जैसे तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुम तो छोड़ ही दो, ठीक है, तुम्हारे बस की ये बात ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हालात ही ऐसे नहीं है, या तुम में अंदर ये पावर ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई चीज करने की क्षमता ही नहीं है, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा वर्थ बिल्कुल नथिंग है, ऐसा लोगों ने आपको कहा है, ठीक है, या इस तरह का एहसास दिलाया है। जैसे कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी कर दी है लोगों ने कि जहां पर आपको ये एहसास हुआ होगा कि आप कुछ भी नहीं हो, आपकी अपनी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है। लोगों ने इस तरह से आपका मखौल उड़ाया, मजाक बनाया, बट आने वाले 3 महीनों के लिए ईश्वर आपको यही कह रहा है। सबसे पहले तो देखो, साक्षात हेरोफेंट की एनर्जी है, डिवाइन यहाँ पर यही चीज कह रही है कि जो मैंने कहा था आपको कि देखो आगाज होने वाला है, हर किसी को आपके सामने झुकना होगा। इस कार्ड को देखो, यहाँ पर इस ये जो हैं, ठीक है, ईश्वर हैं, और इनके 2 फॉलोअर हैं जो इनकी पूजा कर रहे हैं, नतमस्तक हैं, इनको मान रहे हैं, इन पर अपना फेथ दे रहे हैं। तो आने वाले इन 3 महीनों में आप कुछ ऐसा जरूर करेंगे, या आपकी लाइफ में वो सारी चीजें जरूर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जहां पर आप लोगों को, कहते हैं ना कि अपने आप को साबित करके दिखाओगे, ठीक है, अपने ड्रीम्स को, जैसे कहते हैं ड्रीम्स कम्स ट्रू, वो करके आप दिखाओगे। आप आने वाले 3 महीनों में अपनी लाइफ में वो मिरेकल करने वाले हो, या फिर उस मिरेकल के लिए, जैसे कहते हैं ना कि वो शिलान्यास करना, वो फर्स्ट स्टेप रखना, वो चीजें आप रखते हुए भी नजर आओगे आप में से कई लोग, कि जहां से आप अपने लिए एक बहुत अच्छी चीजें स्टार्ट करोगे, जहां से वो आपकी एक सुखद लाइफ हो सकती है, आपकी एक सुखद शादीशुदा जिंदगी हो सकती है, आपकी एक अच्छी लग्जरियस लाइफ हो सकती है, आपका खुद का अपना जीवन, आपका खुद का बिजनेस, आपका खुद का कोई ऑक्यूपेशन, आपका खुद का कोई अपना बिजनेस, जहां पर
जो नोट करने वाली बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि देखो लोगों ने बहुत मजाक बनाया है। लोगों को जब आपने अपने सपनों के बारे में डिस्कस किया, लोगों को आपने अपनी चीजों के बारे में डिस्कस किया, तो लोगों ने सीधा जो आपके हालात चल रहे थे उन हालातों को देख करके या आपकी पास्ट सिचुएशन या करंट सिचुएशन को देख करके लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट किया कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई वर्थ नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कभी चीजें अच्छी नहीं हो सकती। आप और ये चीजें पता है कहाँ है, ये सबसे ज्यादा आपके परिवार के लोगों ने भी किया है, ठीक है। बट ईश्वर का यही कहना है यहाँ पर कि ठहरो, संभल जाओ, अपने मनोबल को आपको गिराने की जरूरत नहीं है। आने वाले 3 महीनों में आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो मेंटेलिटी है, ठीक है, वो ऐसी होने वाली है कि जहां पर आपको किसी और के समझ की, किसी और के आइडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद, आप कहते हैं ना कि जैसे सेल्फ मेड पर्सन बनोगे, आपको किसी और की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद आपको ईश्वर उसी ट्रैक पर लाना चाह रहे थे। अभी तक आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें चेंज करना चाह रहे थे, जो भी चीजें चाह रहे थे, वहां पर आपको लगता था कि कोई एक चमत्कार होगा, कोई आएगा और मेरी लाइफ को बदल देगा, बिल्कुल सब कुछ पलट जाएगा, मेरे लिए सब कुछ करके दिखा देगा। नहीं डियर, यहाँ पर वो जो आएगा और जो करेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका वो फ्यूचर वर्जन आएगा। वो फ्यूचर का जो इंसान है, जो आप हो, वो आपकी सोल में वो स्ट्रेंथ आएगा। और यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप उस एनर्जी में आओगे जहां पर आपको खुद ये चीज एहसास होगा कि ठीक है, मेरा वक्त कितना भी बुरा हो, मेरे हालात कितने भी बुरे हो, लेकिन अभी भी मेरे सामने कुछ मौके ऐसे हैं जहां से मैं कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ। आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 ऑफ कप्स तो जरूर गिरे हैं, लेकिन अभी भी संभावना है कि आप चीजों को निखार सकते हो, चीजों को बना सकते हो, और आप बनाओगे भी, आप बनाओगे भी। आपके पास खराब से खराब सिचुएशन भी आ जाए ना, तो जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे गांव में कहावत है, घर में कहावत है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हाथी गिर भी जाए ना तो भी वो ऊंट से ऊंचा ही होता है, पता नहीं शायद ऐसे ही है, कुत्ते से ऊंचा होता है या पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं ना कि अगर हाथी बीमार है और वो गिर भी जाए तो शायद कुत्ते से ऊंचा होता है या ऊंट से ऊंचा होता है, पता नहीं ऐसी कुछ सिचुएशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही आपको कहूंगी कि देखो आप वही हाथी हो, आप वही हाथी हो, और वो जो कुत्ते हैं ना वो बस भौंकते रहेंगे, ठीक है। बट इन 3 महीनों में आपका, कहते हैं ना कि जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया था वो भी आपकी बात मानना स्टार्ट करेंगे। ये चीजें तब होंगी जब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप खुद अपनी एनर्जी पहचानने वाले हो। आने वाले 3 महीने में आप वो पर्सन ही नहीं रहोगे जो पर्सन आप अभी आज के डेट में हो, या फिर जो पर्सन आप रिसेंट पास्ट में थे। आपकी शख्सियत में बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ी परिपक्वता आप में आ रही है। जैसे कहते हैं ना मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। क्यों आ रही है मैच्योरिटी? क्योंकि 5 का नंबर बुध है, और बुध जो है ना वो राजकुमार है, ठीक है। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, रानी, राजा और रानी, और बुध को उसका राजकुमार कहते हैं। तो राजकुमार जो है ना वो अब बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो राजकुमार जो है यहाँ पर, जो आपके दिल का राजकुमार है, जो आपकी मासूमियत थी ना, जिसका लोगों ने भर भर करके फायदा उठा लिया, जहाँ पर आप खुद, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि देखो बहुत ज्यादा लोगों का यहाँ पर रहा, क्योंकि कई मर्तबा ना हम इतने चालाक नहीं बन पाते जो लोगों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि वो जो एक चॉकलेट का कई बार आप एक पिक्चर देखते होंगे, पिक्टोरियल एक आती है जहाँ पर एक जो चॉकलेट है वो खुली हुई है और उसमें बहुत सारी चींटियां जो है वो आ रही है और उसको खा रही है, और एक चॉकलेट है जो रैप की हुई है तो उसके पास कोई नहीं आ रहा है। ये रैपिंग क्या है कि एक बाउंड्री है, जहाँ पर आप खुद को बाउंड्री सेट कर लेते हो, जहाँ पर आप गलत लोगों से तभी अपने आप को बचा पाते हो। यहाँ पर यही चीज आपके साथ थी कि जब आप वो राजकुमार वाली एनर्जी में थे ना, वहां पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को नो नहीं कह पा रहे थे आप अपने से दूसरों को, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। आप में से कई लोगों के लिए आने वाले 3 महीनों में आपको किसी तरह का कोई फैमिली वेल्थ मिल सकता है, किसी तरह का कोई फैमिली से जो है मतलब आपको साथ मिल सकता है, ठीक है। आपको कुछ लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जो परिवार, जो चीज़ें आपसे अलग हो गई थी, जिन लोगों का साथ आपको नहीं मिल रहा था वो साथ भी मिलेगा, और जिन लोगों ने आपका मखौल मजाक बनाया था वो लोग भी आपको चुप चुप करके स्टेटस देखेंगे, फोटो देखेंगे आप क्या लगा रहे हो। कई कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। आपको कहते हैं ना कि आपके डिसीजंस को, आपकी बातों को बहुत ज्यादा मानेंगे। और क्यों मानेंगे? क्योंकि आप खुद यहाँ पर नंबर 1 मैजिशियन की ऊर्जा है, ठीक है। तो आप खुद यहाँ पर अपनी चीजों पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो,
आने वाले 3 महीने में आप अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से वो रोड मैप तैयार कर लोगे। जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो आने वाला जो 3 मंथ है, इस 3 महीने में आप इस 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा से निकल करके 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में ट्रांसफर हो रहे हो, जहां पर अब आप आगे की जर्नी को देखोगे। ठीक है, इसने 2 वैंड जीत लिए हैं और ये तीसरे वैंड को लेकर के खड़ा है कि हाँ मुझे अब ये चीज चाहिए। ठीक है, तो ये जो है चीजें आप कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हो। क्या चीजें जीतोगे? अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल जीत सकते हो, अपनी परिवार का विश्वास आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, आपको फैमिली वेल्थ मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह का कोई कोर्ट केस चल रहा था वो आप जीतते हुए नजर आ रहे हो, आपके हक में चीजें होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से अटका हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम से अटका हुआ था, वो काम होता हुआ नजर आ रहा है इन 3 महीनों में। साथ ही साथ अगर किसी ने आपकी तरफ कुछ चीजें भेजी थी, कहते हैं ना कि टोटका टोना वसीकरण, जैसे एक भ्रम, आपके काम में रुकावट, आपके काम को रोकना, उसको अड़ंगे डालना, वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, एक भ्रम, आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें तो मेरे सामने थी, पता नहीं मुझे दिख क्यों नहीं रहा था। मैं अपनी लाइफ में, मेरे सामने तो बहुत सारे विकल्प थे, मैं देख नहीं पा रही थी, मैं देख नहीं पा रहा था। ठीक है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में आप भक्ति में भी जुड़ रहे हो। ठीक है, भक्ति में भी जुड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को फॉलो करोगे, कुछ रिचुअल्स फॉलो करने वाले हो और ये चीजें आपको बहुत फायदा भी देंगी। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं और क्या बताने वाला है ये 3 मंथ आपको। 3 मंथ, ये आने वाला 3 मंथ और क्या बताने वाला है। हाँ, इसके लिए मैं गाइडेंस भी आपको जरूर दूंगी कि क्या करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। आने वाले 3 मंथ क्या बताना चाह रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। ओके, देखो अगेन 7 ऑफ, कहते ना चैरिट की एनर्जी। ओके, क्या बताना चाह रहे हैं ये आने वाले 3 मंथ। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आने वाले ये 3 मंथ आपको क्या बताने वाले एम्प्रेस। ओके, आने वाले 3 महीनों में देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने कहा था कि आपको लर्निंग तो मिल जाएगी। लर्निंग किस बारे में थी? देखो अब यहाँ मैंने कहा ना कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, सही गलत की पहचान होगी, लोगों के बारे में पहचान होगा, वक्त हालात के बारे में पहचान होगा। कहीं कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो तो इन चीजों में करूँ, यहाँ करूँ, वहां करूँ, कौन सा करना मेरे लिए बेहतर होगा, मतलब हर केस में जहां पर आप फंसे पड़े थे वो चीजें आपकी तरफ सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात कि कई शत्रुओं से आपको राहत मिलने वाली है। कई लोग जो आपसे शत्रुता निभा रहे थे, आपकी लाइफ में ताका झाकी कर रहे थे, आपकी लाइफ में उन्होंने ऐसे ऐसे अड़ंगे लगाए थे, आपको बदनाम किया था, आपको मेंटली बहुत ज्यादा परेशान किया था, आपकी लाइफ में आपके नेम को खराब करने की कोशिश की, परिवार में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि आप सब कुछ करके भी, ठीक है, अपनी तरफ से आपने सब कुछ किया, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि उपले में घी सुखाना, वैसे वाली जो हालत हो चुकी थी आपकी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश होने वाला है आने वाले 3 महीने में, कि ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश होगा जिन लोगों ने आपके ही, कहते हैं ना कि आपके टुकड़ों पर ही वो पले और आपको ही धोखा दे रहे थे, आपकी ही थाली में खा रहे थे और उसी में छेद कर रहे थे, आपका ही खा रहे हैं और बाहर जाकर के आपके बारे में ही बुरा बता रहे हैं, बुरा बना रहे हैं, आपको ही बुरा बना रहे हैं। तो इन सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग जो साइलेंट हिटर हैं, जो बहुत ज्यादा जो है आपको हेट करते हैं, लेकिन एक चेहरे पर एक मुखौटा बना करके आपके आसपास रह रहे थे इन आने वाले 3 महीनों में, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा दुखी थे। आपको ये बात पता नहीं थी कि पता नहीं मेरे पीठ पीछे आखिर
चीज़ें चल क्या रही है, मैं तो बढ़िया ही कर रहा हूँ, मैं तो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन अटक रही है चीज़ें, काम हो नहीं रहा है, नाम मेरा बदनाम हो रहा है, चारों तरफ से मैं घिर रहा हूँ परेशानी से, समस्या से। तो मैं देख रही हूँ कि उन चीज़ों में आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि पहले तो आपको आपके शत्रु का रियल फेस दिखने वाला है, आपको पहचान हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है, जो आपका नाम खराब कर रहा है, जो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हम अपनों के बीच में छिपे शत्रु को कई मर्तबा नहीं पहचानते और कई मर्तबा उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, चाहे वो वक्त हो, हालात हो या फिर कोई इंसान हो। तो उन चीज़ों को आप फाइंड आउट करने वाले हो, चैरिट की एनर्जी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। कोई कोर्ट केस ही चल रहा था अगर, तो उन चीज़ों में आपको वहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी, ठीक है। जो विक्टिम है वो भी पता चलेगा और जो जो सच में दोषी है वो भी पता चलेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर पता चलने वाली है। और उससे भी बड़ी बात कि अब जो आने वाला 3 मंथ है वो आपको जो है मेंटली इतना स्ट्रांग बना रहा है कि जहाँ पर अब आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको एक्चुअल में लाइफ में क्या लेकर के आगे बढ़ना है। इस इंसान के पास 2 बैंड हैं और हाथ में ग्लोब है। इसने एक बैंड का चूज कर चुका है ये इंसान, इसको अब पता है, इसको खबर है। इस आने वाले 3 महीने में आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां पर आपको पता होगा कि अब मेरी आगे की जिंदगी में क्या मुझे लेकर के चलना है। मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, अपने आने वाले ड्रीम्स को समझ रहे हो, आने वाले गोल को निश्चित करते हुए नजर आओगे कि जीवन में क्या करना है, क्या पाना है, किस चीज के लिए मेहनत करनी है, किन लोगों को अपने साथ रखना है, ठीक है। हर एक एस्पेक्ट से जो कहते हैं ना कि जहां पर एक मन में जो एक भ्रम था वो भ्रम कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा फोकस्ड एनर्जी में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हो। इस पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ आप कई अच्छे लोगों की संगत में भी आ रहे हो, काफी मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हो, अच्छे लोगों की संगत होगी, काफी मेहनत भी करोगे। और मैं देख रही हूँ कि कई लोग आप में से ऐसे हो जाओगे ना कि आपको आसपास के लोगों की अब सुध भी नहीं रहेगी कि कौन आपके बारे में बोल रहा है, कौन आपके खिलाफ बोल रहा है। आप अपनी ऊर्जा में इतना ज्यादा डूब जाओगे, अपनी एनर्जी में, अपने काम में इतना ज्यादा फोकस्ड होते हुए नजर आ रहे हो, इतना ज्यादा हाईली पैशनेट होते हुए नजर आ रहे हो ना, और इतनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो कि जिस मेहनत के दम पर यहाँ पर लिख लो कि आगाज होने वाला इस एम्प्रेस के सामने हर किसी को झुकना होगा। आप अपने कहते हैं ना मेहनत के दम पर आप हर किसी को झुका दोगे, अपनी लगन के दम पर आप हर किसी को अपने आगे नतमस्तक करोगे, अपनी ज्ञान के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर, अपने कहते हैं ना अपनी पर्सनालिटी के दम पर आप हर किसी को अपने सामने नतमस्तक कर दोगे। जिन लोगों ने आपको मजाक में लिया, जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, आपको अभाव में रखा, आपको पैसों की तंगी दी, आपका नाम खराब किया, इस एक कार्ड को अपना आने वाला फ्यूचर मानो। ओके, सो ये बहुत पावरफुल रीडिंग है। इस एनर्जी को क्लेम करना 333 लिख करके, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस की बात की जाए अगर, कि मैंने कहा था कि अब मैं आपको गाइडेंस जरूर दूंगी, तो गाइडेंस देखो यहाँ पर डियर यही है कि सबसे बड़ी बात देखो, कोई उपाय ऐसा नहीं होता कि कोई मंत्र बता दो और बैठ के मंत्र जाप करो। हाँ ठीक है, एक मंत्र भी मैं बोलती हूँ यहाँ पर, ये मंत्र नहीं है। देखो एक सीधी सिंपल सी बात है कि जो महादेव है, ठीक है, कि जो 7 का नंबर है ये केतु का नंबर है, और केतु कहता है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, थोड़ा सा एकांत पाओ। जैसे ही एकांत पाओगे तो दिमाग चलना चालू हो जाएगा। लेकिन आप क्या है ना कि जब सोते भी हो ना तो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इतना ज्यादा चीजों को सोचते रहते हो ना कि आपका दिमाग कभी शांत रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर सुबह उठ करके, ठीक है, 108 बार, 11 बार या 21 बार, एटलीस्ट 21 बार या 11 बार तो कम से कम ओम नमः शिवाय का थोड़ा सा जो है ना क्या करो। अब ये चीज क्या है, ये एक मेंटल पीस देती है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं फोकस्ड होती है एक चीज पर। सुबह उठो तो ये नहीं कि सबसे पहले फोन स्क्रॉल करने लग गए, चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है, नहीं, उठो, पानी पियो, थोड़ा सा इन चीजों को, इस मंत्र को बोलो, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में शिफ्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, चीजें हो गई, पहली बात। दूसरी चीज है कि देखो आपने अपनी लाइफ में गलती क्या की है कि आपको नो कहना नहीं आता, ठीक है। तो आपको जो है इजी वे में यस नहीं कहना है कि बहुत अगर किसी ने कुछ कह दिया, चलो मेरी मदद कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, तो जब आप दूसरों के काम में फंसे रहोगे तो फिर ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कब बनोगे, और जब ये नहीं बन पाओगे तो ये तो भूल ही जाओ अपने लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ना इजी टू से यस में नहीं जाना है, नो बहुत जल्दी फास्ट में बोलना है, ठीक है, कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा, मुझे अपनी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट करनी है। देखो इसको इसको याद कर लो, ये आप हो, ये आपका फ्यूचर वर्जन है, एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। तो इस ये फ्यूचर के वर्जन से आपको मिलना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आज जब इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, आप समझ लेना कि ये आप हो,
मेल फीमेल हो तो अपने हिसाब से देख लेना, एम्प्रेस है, एम्प्रर की एनर्जी में आप देख लेना कि वो आप हो और आपको यहाँ तक पहुँचना है, इस एनर्जी में पहुँचना है, इस रुतबे में पहुँचना है, तो आपको क्या क्या सोचना होगा। ये तो सारा जंग एक दिमागी जंग है, ये सारा का सारा जंग जो है ना, ये दिमागी जंग है जो आपको जीतना होगा। ये जो सोर्स की एनर्जी है, ये जो चोर है, शायद कई लोगों के लिए ये आपकी आपकी आलसता का चोर है, ये आपके मन में जो भटकाव है उसका चोर है, जो आपको बार बार भटका देता है, मोटिवेट होने नहीं देता है, आपको अपने पाथ से भगा देता है और गिल्ट में ले आता है। बहुत सारी चीज़ों में ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो, रोना धोना मचाने लगते हो, तो उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालो। दूसरी बात यहाँ पर है कि आपको अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है, कुछ नहीं तो छोटे मोटे चेंजेस लाओ, शेड्यूल बनाओ, अपने आप को बिजी करने की कोशिश करो, ठीक है। घर में बहुत तंगी है, घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सास परेशान कर रही है, ननद परेशान कर रहे हैं, माता पिता मेरी बात नहीं सुन रहे। भाई क्यों सुनेंगे जब आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे, आप तो उनके पीछे पीछे जा रहे हो। सुबह से उठ करके आपका खुद का कोई रूटीन ही नहीं नजर आ रहा है। अगर आपका खुद का अपना रूटीन नहीं है, आप खुद की अपनी रूटीन के लिए बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हो, लोग आपको क्या कहेंगे। आपका अगर मान लो एक टाइम है कि 9 बजे आपको नाश्ता करना है, या आपका कोई स्पेसिफिक टाइम है कि इस टाइम मुझे ये काम करना है, और सामने वाले ने कह दिया कि अरे ये काम कर दो, फिर आपने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने खुद अपनी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी, सामने वाला इंसान आपको क्यों वैल्यू करेगा। आप उस चीज के लिए अड़ो कि नहीं मेरा वो टाइम है, मुझे ये काम है, ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे ये काम करने दो, उसके बाद ही होगा। नहीं अड़े हो तो अड़ना सीखो, ठीक है। जब अपने हक के लिए बोलोगे देन आपके लिए चीजें वहां से स्टार्ट होंगी, क्योंकि एम्प्रेस ऐसे नहीं बनती है। एम्प्रेस हर किसी की बात पर अगर चलनी स्टार्ट हो जाए, किसी राज्य में अगर एम्प्रेस राज कर रही है ना, तो वो राज इसके दिमाग से चल रहा है, ये नहीं कि बाकी लोगों के दिमाग से ये चल रही है। अगर ये बाकी लोगों के दिमाग से चलने लगेगी तो फिर वही वाली स्थिति होगी कि देखो, जैसे कहते हैं ना कि राम भगवान की कि एक धोबी ने कह दिया तो सीता माता की परीक्षा लेने चले गए कि ठीक है उनकी भी बातें मान लेते हैं, और अंत में क्या हुआ, परिवार बिखर गया, ठीक है। तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो भगवान थे, वो तो नारायण का रूप थे, उनको तो खैर ये सब लीला रचनी ही थी। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर दूसरों के दिमाग से काम लेना बंद करो। आपको भगवान ने वो सूझबूझ वो सब कुछ आपको दे करके भेजा है, ठीक है। एकांत से डरो मत, लोगों के हटने से डरो मत कि लोग आपको एकांत दे रहे हैं, आपसे हट रहे हैं, ठीक है। आपको तो चुना ही गया है कि आप एकांत में आओगे तभी तो वो मिरेकल होगा। आप अकेले पढ़ोगे तभी वो मिरेकल होनी स्टार्ट होगी। आपके आसपास चीजें होंगी तो एंजल्स नहीं आएंगे आपको मदद करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी गाइडेंस। और मैंने जो मंत्र कहा वो इसलिए क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, आपके दिमाग में थोड़ा सा कामनेस आ सके, इसीलिए मैंने ये चीज कही है, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच है और आप में वो दम है, ठीक है, आप में वो शख्सियत है, आप कर सकते हो। आप जो ठानोगे ना वो आप करके दिखाओगे, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ऐसा बोल रहे हैं, आपके कार्ड्स ही ऐसा बोलते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं नहीं बोलती कि भाई आपसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप तो यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में, आपका तो फ्यूचर ही यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहा है, तो भाई यहाँ तक तो पहुंचना ही होगा। अब देखते हैं कि इस जंग में आप कहां तक पहुंचते हो। ओके, सो आने वाला ये 3 मंथ आपको यही बताने वाला था। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। फटाफट से अपने फ्यूचर वर्जन से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, बैग पैक करो, सीट बेल्ट बांधो और लग जाओ अपने काम में। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आपकी लाइफ में भी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। ओके, सो चलिए एंड इसको क्लेम करना आप 333 से। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।